गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर आर्ट एजुकेशन में लोक कला पर चर्चा करेंगे। लोक कला क्या है? इससे पहले हमने पिछले क्लास में देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, मौर्य कला, गुप्त कला, मूर्ति कला। अब देखेंगे लोक कला। ठीक, तो हमने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की कला में देखे थे क्या हुआ था। वहां लकड़ियों से कला निर्मित किए जाते थे। ठीक, दूसरा हमने देखा मौर्य कला। तो मौर्य कला में क्या किया, लकड़ियों के बाद पत्थरों से कला तैयार किया जाता था। ठीक है, किससे तैयार किया जाता है? पत्थरों से। उसके बाद हमने देखे गुप्त काल, गुप्त काल की कला। ठीक है, तो गुप्त काल की कला में क्या हुआ, ईंटों से इमारतें, राजा महाराजाओं के महल आदि का निर्माण किया। ठीक, तो हम सर्वप्रथम क्या देखे थे, इसको पहले देखें सिंधु घाटी की कला। ठीक है, पहले क्या देखें, सिंधु घाटी की कला। इसमें क्या देखें, किससे निर्मित होता था? लकड़ी से। लकड़ी से निर्मित। ठीक है, अर्थात लकड़ियों से महल बनाना, मंदिरों का निर्माण करना, हथियार बनाना किससे होते थे? लकड़ी से। कहां? सिंधु घाटी की कला। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा, मौर्य काल। मौर्य काल की कला। अब यहां की कला कैसी थी? देवी देवताओं के चित्र कैसे बनाते थे, किससे बनाते थे? तो यहां लकड़ी से बढ़कर अब आ गया पत्थर से। मौर्य काल कहां पहुंच गए? पत्थर से मूर्तियों का निर्माण, महलों का निर्माण, गुफाओं के बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों को धारदार नुकीले पत्थर से खरोच कर मूर्तियों का निर्माण कर। सब सर्वप्रथम किसके? सूर्य, सूर्यदेव, शिव, इंद्र, इन सब क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया। इसके बाद तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा देखा गुप्त काल की कला। गुप्त काल की कला। इसमें क्या देखे, अब ये तो लकड़ी और पत्थर से, इसमें कहां पहुंच गए? ईंटों से। पत्थर के साथ साथ, पत्थर के साथ साथ ईंटों का प्रयोग। राजा महाराजाओं के रहने के लिए महल तैयार करना किससे? ईंटों से। देवी देवताओं की मूर्ति के लिए मंदिर का निर्माण करना किससे? ईंटों से। पत्थर के साथ साथ किसका उपयोग हुआ? ईंटों। अब आज हम पढ़ेंगे लोक कला। ठीक, लोक कला की कला। इसमें क्या हुआ? क्या मूर्ति निर्माण हुआ, महल निर्माण हुआ कि क्या हुआ? ठीक, तो आज का हमारा हेडिंग क्या है? लोक कला। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, लोक कला पर विचार। ठीक, लोक कला क्या है? तो सर्वप्रथम लोक कला की रूपरेखा तैयार है। ठीक, तो पहला प्रस्तावना। पहला क्या है? प्रस्तावना। दूसरा देखेंगे लोक कला। लोक कला। फिर हम चर्चा करेंगे लोक कला की विशेषताएं। लोक कला की विशेषताएं। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे लोक कला। लोक कला आज के युग के अनुसार, आज के युग के अनुसार। फिर हम देखेंगे उपसंहार और उपसंहार। फिर संदर्भित ग्रंथ।
ठीक, तो पहला हमारा क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना पहला अक्षर से करेंगे अपन प्रस्तावना। तो भारतीय कला का इतिहास, भारतीय लोक कला, कला शिक्षण की दृष्टि से भारतीय लोक कला महिलाओं को सर्वप्रथम स्थान दिया गया। महिलाओं का जो मन जो होता है, ठीक है, मन भारत के मन आंगन की महिलाओं की अभिव्यक्ति है। भारत की मन आंगन की महिलाओं को, अर्थात जिस प्रकार महिलाएं सज धज कर तैयार होकर घर आंगन को सुंदर चमकाती है या सुंदर दृष्टि से रखती है, सुंदर मनमोहक प्रकार से घर आंगन को क्या करती, सुंदर सुसज्जित करती है, उसी प्रकार महिलाएं ही घर से लेकर भारत देश को भी महिलाएं अपने आंगन के अनुसार या अपने घर मानकर क्या करती हैं, उपयोगिता प्रदान करती है। ठीक, जिस प्रकार महिला क्या करती है, घर को गोबर की पानी से लिपाई करके सुंदर रंगोली या चावल के आटे से सुंदर आकृति चित्र बनाती है, वही क्या है, लोक कला है। ठीक, प्रस्तावना। इसके बाद हम देखेंगे लोक कला क्या, लोक कला। तो हम इस पर विचार करने से पहले आज के युग के से विचार करते हैं। सर्वप्रथम आज क्या है, आज का युग इस कंप्यूटर का युग, तकनीकी का जमाना है। ठीक है, सभी काम मोबाइलों से, टीवी, रेडियो आदि से हो जा रहा है। ठीक, तो अभी क्या होता है, मोबाइलों में सभी नृत्य को देख लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। पहले क्या होता था, नाच गाना मंच के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, मंच के माध्यम से क्या करते थे, नाच गाना का आनंद लेते थे। तो उसमें क्या होता था, पुराने समय के लोग आग जलाकर क्या करते थे, मंच में नृत्य करते थे और बाकी लोग क्या करते थे, उस नृत्य का आनंद उठाते थे। ठीक, तो लोक कला क्या है, हमारी भारतीय लोक कला जो है अलग अलग धार्मिक, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर धर्म के लोग अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार क्या करते हैं, लोक कला करते हैं। ठीक, कला का आनंद कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या है लोक कला के माध्यम से, धार्मिक कला, धार्मिक कला। दूसरा देखिए सामाजिक कला। दूसरा क्या देखेंगे, सामाजिक कला। अब इस लोक कला के अंदर क्या देखेंगे, धार्मिक कला, सामाजिक कला। तीसरा ऐतिहासिक कला। और आज के युग से देखा जाए तो राजनीतिक कला। ठीक, तो पहला विचार करेंगे धार्मिक कला। ठीक, तो क्या करता हूं, पहला देखेंगे धार्मिक कला। तो धार्मिक कला क्या, धर्म के अनुसार अलग अलग तीज त्योहारों में, अलग अलग पर्वों में अलग अलग नृत्य करना। ठीक, जैसे अगर नवरात्रि पर्व आ रहा है, ठीक है, तो नवरात्रि में अपनी कला का, नवरात्रि पर्व के अनुसार कला करना। दीपावली है, होली है, तो यह सब किसमें है, धार्मिक कला के अनुसार, जो धर्म के अनुसार कला को प्रोत्साहित करना या कला के मंच के माध्यम से अपनी कला को निखारना। किसके अनुसार, धर्म, धार्मिक कला के अनुसार। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक कला। अब धर्म, धार्मिक कला के साथ साथ लोग क्या अपने अपने समाज, अलग अलग समाज से क्या है, जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म के लोग दीपावली को अच्छे से मना रहे हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग ईद को अच्छे से मना रहे हैं, कोई अपना होली को अच्छे से मना रहा है, कोई और किसी त्योहार को अच्छे से मना रहा है, वह किस में आएगा, धार्मिक कला। दूसरा क्या देखा हमने, सामाजिक कला। तो अलग अलग समाज के लोग उसी धार्मिक पर्व के त्योहारों, उसी कला को, उसी लोक कला अपने समाज के अनुरूप व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया, दीपावली, कोई दीपावली को अच्छे से मना रहा है, कौन, हिंदू, तो मुस्लिम
को मना रहे हैं, कोई होली को अच्छे से मना रहे हैं, कोई और अनेक गुरुद्वारे लोग हैं, सिख ईसाई सब अपने अपने पर्व को क्या करें, सामाजिक स्तर पर मनाया जा रहा है। ठीक, लेकिन है सभी क्या है, भारतीय कला, सभी भारतीय लोक कला के अनुरूप, लेकिन उसको किसमें बांट दिया गया, सामाजिक कला के आधार पर। ठीक है, तो ये हुआ सामाजिक कला। तीसरा हम देखेंगे ऐतिहासिक कला। तीसरा क्या देखेंगे, ऐतिहासिक कला। अब ऐतिहासिक कला के अंतर्गत क्या है, बहुत पुराने से चला, जैसे सभी लोग मानते हैं तो हम लोग भी मान रहे हैं, या हमारे पूर्वज इस त्योहार को मान रहे हैं इसलिए हम भी मान रहे हैं। पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं ऐतिहासिक पर्व या कला को आज भी बनाए रखना। अर्थात अब अभी के युग में ले लिए अधिकतर लोग नाचा गम्मत, आज नाचा गम्मत उतना लोकप्रिय नहीं मानते जितना पहले नाचा गम्मत को लोकप्रिय माना जाता था, लेकिन आज भी उस परंपरा को चले आ रहे हैं, आज भी नाचा का आनंद लेते हैं मंच के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जितना पहले था उतना आज के डेट में क्या है, नहीं है। तो अब इसमें आएगा ऐतिहासिक कला। इसके बाद है चौथा राजनीतिक कला। ठीक, राजनीतिक कला पर चर्चा करते हैं। राजनीति, अब राजनीतिक कला, राजनीतिक जिस समय चुनाव प्रचार, चुनाव का होना या चुनाव आने से पहले अपने एक त्योहार के रूप में प्रचार प्रसार, जुलूस निकालकर, सम्मेलन कर कर कला को प्रदर्शित करना क्या है, राजनीतिक कला है। चुनाव होने से पहले या किसी नेता को सम्मेलन में भाषण देना के आधार पर क्या किया गया, राजनीतिक कला का प्रयोग माना गया है। ठीक है, तो यह वो राजनीतिक कला। तो यह क्या था, लोक कला क्या है। अब देखेंगे लोक कला की विशेषताएं, ये मिटा दूं। ठीक है, अब देखते हैं लोक कला की विशेषताएं। क्या विशेषता है लोक कला विशेषताएं? ठीक है, विशेषताएं पर चर्चा करते हैं। पहला, हमारी भारतीय लोक कला पर धार्मिक रूपों पर क्या है, आधारित है। धर्म अलग अलग पर्व के आधार पर क्या है, आधारित है। अपने अपने पर्व के अनुरूप क्या करते हैं, सभी त्योहारों और पर्वों को लोक कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वही हमारी क्या है, विशेषताएं। और अलग अलग समाज के लोग सामाजिक तौर पर अपने धर्म या कला को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म अपने अपने धर्म के अनुसार क्या करते हैं, अपनी अपनी कला को प्रदर्शित या सामने लाकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी विशेषता क्या है। अब देखते हैं हम लोक कला आज के युग के अनुसार, आज के युग के अनुसार, आज के युग के अनुसार क्या लोक कला। ठीक है, तो आज के युग के अनुसार लोक कला क्या, आज और पुराने में तुलना किया जाए तो आज का युग वैज्ञानिक युग आ गया। विज्ञान के इस युग में सब अपने घर बैठे कला का आनंद ले लेते हैं। कला के माध्यम अपनी कला को भी घर बैठे दूसरों को दिखा सकते हैं, जैसे टिकटॉक के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के माध्यम से अपनी कला को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जा रहा है। ठीक, तो आज का कला क्या है, वही है वैज्ञानिक विज्ञान का युग। इस कंप्यूटर के युग में अपनी कला को घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या था, लोक कला आज के युग के अनुसार। आज के युग के अनुसार क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब आदि के माध्यम से अपनी कला को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अपनी कला को क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ठीक, पहले क्या होता था, मंच के माध्यम से क्या होता था, कला का विस्तार होता था, लेकिन आज इस मोबाइल से ही क्या हो रहा है, कला का विस्तार हो रहा है। घर में बैठ के वीडियो बनाकर एक दूसरे के पास सेंड कर रहे हैं, अपना वीडियो दूसरा देखकर क्या हो रहा है, आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। अर्थात कोई मंच की आवश्यकता नहीं है, किस चीज के लिए, कला को
माध्यम से विस्तार करें। लेकिन पहले क्या होता था, मंच के माध्यम से क्या होता था, अपनी कला को प्रदर्शित किया जाता था। ठीक, फिर हम चर्चा करेंगे उपसार। ठीक, तो उपसार में लोक कला एक ऐसी कला है जिसमें लोग मंच आदि के माध्यम से क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार कोई महिलाएं अपने घर को सजावट के तौर पर त्योहार, तीज त्योहार पर सजाते हैं, घर आंगन की लिपाई पोताई करके चावल के आटे से रंगोली आदि चित्र बनाकर क्या करते हैं, घर को सुसज्जित करते हैं, वही क्या है, लोक कला है। ठीक, जितना सुंदर अपने मन को रखें उतना सुंदर क्या रहेगा, हमारी कला पर छवि रहेगी। ठीक, हम अपनी कला को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संदर्भित ग्रंथ। तो संदर्भित ग्रंथ है आर्ट एजुकेशन कला शिक्षण, जिसके लेखक है डॉक्टर स्नेहलता चतुर्वेदी। दूसरा है कला शिक्षण, जिसके लेखक है स्नेहलता चतुर्वेदी के साथ साथ कुसुम, डॉक्टर कुसुम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा, लोक कला। ठीक, दूसरा हम और